हो हम तक आकर लौट गईं मौसम की बेशर्म कृपाएं, हमने सहरे पर बांधी हैं अपनी सब मासूम खताएं। हमने कभी न रखा स्वयं को अवसर के अनुपातों पर, अवसर का कभी हमने इंतजार नहीं किया। हमने कभी न रखा स्वयं को अवसर के अनुपातों पर, नयन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर, नयन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। सभी साथियों का स्वागत है कुमार विश्वास साहब की इन्हीं पंक्तियों के, शानदार पंक्तियों के साथ आप सभी साथियों का स्वागत है हमारी क्लास में, आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट कंसेप्ट्स पे। यहाँ हम सीखेंगे सारे कंसेप्ट्स को जड़ से मेरे दोस्त, शुरुआत से, एकदम शुरुआत होगी शुरुआत से सभी चीज़ों की। और परसेंटेज की बातें हम कर रहे थे, तो परसेंटेज के कुछ सवाल आपके सामने। पिछली वीडियो में हमने देखा ट्री बेस्ड सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, जहाँ पर कुछ खर्चा भोजन पर करता है, कुछ किराए पर, यानी कि जहाँ पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो। एक उसकी इनकम है, उसे कई पार्ट्स में उसने तोड़ दिया। जब हम कंफ्यूज होते हैं कि इस चीज़ को कैसे रखें, तब हम सहायता लेते हैं ट्री की। ट्री मतलब एक स्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं जिसमें हम एक पिक्चर के फॉर्म में लिख लेते हैं पूरे सवाल को, फिर हम उस सवाल को सॉल्व करते हैं। उसी ट्री पे बेस्ड होते हैं ये इलेक्शन वाले सवाल, मतदान वाले सवाल। इनमें भी हम एक ट्री बनाएंगे, यानी पेड़ बनाएंगे, यानी वही स्ट्रक्चर बनाएंगे। सवाल को पहले उस स्ट्रक्चर में फिट करेंगे, फिर सवाल अपना जवाब स्वयं देगा मेरे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और इन्हीं 6 सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और कुछ नई चीज़ें और कुछ नए पहलू परसेंटेज के। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने, मैं सवाल पढ़ देता हूं। आप सब लोग वीडियो को पॉज करके चाहें तो सवाल पढ़ें, करने की कोशिश करें। सारे सवाल इजी हैं, एक आध सवाल में आपको डाउट हो सकता है, वो डाउट आज खत्म हो जाएगा साथी। पहला सवाल, एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत मिले, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। मतों के अंतर से चुनने का मतलब 144 मत उसे ज्यादा मिले हारने वालों से। पहला पॉइंट, तो कुल मतों की संख्या आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था मानने का प्रोसेस कि क्या आपको मानना है। कुल मत आप x मानते हैं, तो मानना क्या है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। 100 मानने वाला जो प्रोसेस है, 100 नहीं मानेंगे, उसे पीछे छोड़ देंगे। अब मुझे लगता है आप इतना समझ गए होंगे कि 100 मानने की बजाय आप वो नंबर मानेंगे जो फ्रैक्शन के अपोन में हर में आया है, जिससे हमारा सवाल आसान बनेगा। तो 62 के फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 62/100 होगा, और 2 से काटने पर 31/50 हो जाएगा। मैं कहूँगा माना कुल मतों की संख्या 50 हमने मान ली थोड़ी देर के लिए। अब सवाल क्या कह रहा है गुरु? अब सवाल ने कहा कि 62% मत मिले, मुझे बताइए 50 का 62% क्या होगा? आपका जवाब होगा सर जी 31 होगा। नहीं समझ में आया तो निकाल के देख लेंगे। 32 होगा, और उसे 144 मत ज़्यादा मिले। अब यहाँ दूसरा जो है, इससे 144 इसे ज़्यादा मिले हैं। अब मुझे बताइए यहाँ अगर इस हिसाब से मैं देखूँ, 50 इसे मिले हैं, 31 इसे मिले हैं। 50 में से 31 जब आप माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसे 19 वोट मिले होंगे। अब 19 और 31 आप यहाँ पर समझें और देखें कितने ज़्यादा मिले। तो 31 में से जब आप 19 घटाएंगे तो आप पाएंगे 12 से ज़्यादा मिले हैं। सवाल में इसी 12 की वैल्यू 144 वोट के बराबर दे रखी है। सवाल ने कहा भाई ये 12 नहीं है, ये असल में 144 मत हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मेरे 12 की वैल्यू 144 के बराबर है। तो मैंने कुल मत माने थे 50, तो मेरे 50 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? ये स्ट्रक्चर, ये लिखना आप समझ गए होंगे। एक एक वीडियो, एक एक नियम वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसी पे बेस्ड है ये वाली चीज़। 12 से काटेंगे 144 12 बार कटेगा, 12 पंजे 60, यानी कि 600 वोट्स उसे 600 जो है वो टोटल वोट हैं, टोटल मत हैं। मतों को ही अंग्रेजी में वोट कहा जाता है साथी। मुझे लगता है आपकी समझ में ये बात आई होगी। और अब ऐसा कोई सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। इसमें कई तरह के सवाल बनते हैं, ये तो बहुत साधारण सा सवाल हुआ, एकदम नॉर्मल सवाल जिसे कहेंगे वो यही होगा। अभी देखिए, अभी क्या होगा, कुल मतों में से कुछ तो डलेंगे ही नहीं, कह देगा 10% लोग डालने ही नहीं गए। ऐसा होता है ना, जब वोटिंग होती है तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सभी लोग वोट डालते हैं भाई।
कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते और कुछ लोगों के वोट कैंसिल भी हो जाते हैं। जब ये 2-3 चीज़ें और सवाल में ऐड करेगा तब सवाल थोड़ा सा और मुश्किल हमारे लिए खड़ी करेगा। उन सब चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे सवालों में। अब दूसरा सवाल देखें। एक नगर के मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है। अभी थोड़ी देर के लिए 1,20,000 को आप साइड में ही रखेंगे, क्योंकि प्रतिशत के सवालों को सबसे पहले प्रतिशत से ही शुरू करेंगे और प्रतिशत से ही खत्म करने की कोशिश हम करेंगे। जितना बड़ा नंबर आप लेके चलेंगे उतनी दुविधा होगी, उतना संकट आपके लिए कैलकुलेशन में आएगा। उसी से बचेंगे। कैसे बचेंगे ये आप समझिए। इतने वोट हैं, उनमें ए तथा बी के बीच के एक चुनाव में 75% लोग मतदान करते हैं। पहला पॉइंट, 75% लोग मतदान कर रहे हैं। 75 को फ्रैक्शन बनाया तो आपने पाया 25 थी 75, 25 चौके 100, 3/4 लोगों ने मतदान किया। यदि बी को डाले गए मतों का 45% मिला। अब जो बी है उसे 45% मिला, 45% के फिर आपने फ्रैक्शन बनाए तो आपने पाया 5 9 45 और 20 5 100, ये आपने पाया। इतने मत मिले तो ए को मिले मत कितने हैं। अब पहला काम क्या है, आपको मानने हैं कुल मत कितने। कुल मत दे रखे हैं सवाल में, सिंपल मुझे दिख रहा है दे रखे हैं कुल मत, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है इसलिए अभी इस पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम मान लेंगे। अभी मैंने कहा 20 चौके 80 मैंने माने कुल मत। कुल मतों की संख्या मैंने मानी 80। अब जिन लोगों को लगता है कि कुल मतों की संख्या 100 मानकर सवाल को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, मेरे साथी एक बार इस सवाल को आप 100 मानकर करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि फ्रैक्शन और दशमलव में चीज़ें चली जाएंगी और आप उलझ जाएंगे सवाल में। इसीलिए ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, सबसे अच्छा तरीका है कि फ्रैक्शन बना के आप नीचे वाली वैल्यू जो बाद में दशमलव बना सकती है, जो बाद में फ्रैक्शन बना सकती है, उसी के आधार पर आप मान लें। तो 20 चौके 80 मैंने माने, कुल मत मैंने मान लिया, लेट किया 80 कुल मत रहे होंगे। अब उसने कहा कि ए तथा बी के बीच एक चुनाव में 75 मतदान करने जाते हैं, यानी कि 25% लोग तो गए नहीं, ये वो लोग हैं जो नहीं गए। 25% नहीं गए मतलब 25% का मतलब 1/4 होता है बच्चे। 1/4 आप निकालेंगे 80 का तो आप पाएंगे 20 लोग वोट डालने नहीं गए। दूसरी तरफ आप जब 75% निकालेंगे यानी कि 3/4 जब आप निकाल रहे होंगे तो आप पाएंगे 3/4 निकालते ही 4 दूनी 8 यानी कि 60 लोग वोट डालने गए हैं। इतने लोग वोट डालने गए हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि वोट डालने गए ही नहीं तो कहीं काउंट ही नहीं होंगे। यदि बी को डाले गए मतों का 45% मिला बी को, अब यहाँ पर ए और बी को वोट मिलेंगे। मैंने कहा ये ए है ये बी है, तो बी को कितना मिला है भाई, बी को मिला है 45% और 45% का मतलब 9/20 यानी जितने वोट थे उसका 9/20, 20 तिया 60 और 9 तिया 27 वोट मिले बी को। अब मुझे बताइए बी को अगर 27 मिले हैं तो 60 वोट डाले गए थे, बी को 27, जो बचे हुए वोट हैं वो मिलेंगे ए को। तो 60 में से 27 गए तो यहाँ बचा 33 वोट मिले हैं ए को। और सवाल मुझसे जानना चाह रहा है कि ए को कितने वोट मिले, यानी इसी 33 की वैल्यू निकालनी है। अब सवाल को हमने ये स्ट्रक्चर माना था, 80 हमने माने थे, इसे कनेक्ट करेंगे सवाल से। सवाल ने कहा टोटल मत 1,20,000 है, यानी इस 80 की वैल्यू 1,20,000 के बराबर है। अगर 80 की वैल्यू 1,20,000 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, इसे ऐसे समझें 80 की वैल्यू 1,20,000 के बराबर है। तो ये एक की वैल्यू आ गई, जब आपने 80 का भाग दिया आपको निकालनी है 33 की वैल्यू, 33 से आप गुणा कर देंगे। तो आप सिंपल यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी आपका उत्तर आएगा उसमें 33 का गुणा होगा, यानी 3 का भाग जा रहा है 11 का भाग जा रहा है। आप ऑप्शन पे जाएंगे और देखेंगे 11 का भाग किस ऑप्शन में जा रहा है, तो आप पाएंगे कि ऑप्शन ए में केवल 11 का भाग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी मैंने कैसे बता दिया, देखकर 2 सेकंड में मैंने कैसे बताया किस ऑप्शन में 11 का भाग जाएगा। इसका एक लॉजिक सीधा सा ये है भाई, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप भी ऐसे ही देखकर बता पाएंगे कि किस संख्या में भाग जाएगा किस संख्या में नहीं जाएगा। करके देखते हैं सवाल को। 0 से 0 कैंसिल होगा, 8 से काटेंगे तो 8 एकन 8 4 बचे 8 पंजे 40, 1500 बार जा रहा होगा। 1500 गुणा 33 यानी 33 गुणा 15 जब मैं करूँगा तो मुझे उत्तर मिलेगा 15 × 45 का 5, हासिल लगा 4, 15 × 45 और 4 49 यानी 49। ये मिलेगा मुझे 49 5 और 2 0, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये हुआ 49,500। 49,500 वोट मिले थे किसको भैया, ए को। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन ए विल बी द नंबर ऑफ वोट्स जो ए को मिले थे। डस्टर मिल गया हमें, अब हम इसे मिटाकर आगे बढ़ते हैं साथियों। अब चलते हैं अगले सवाल पे। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये सवाल आया होगा, किस तरह से आपको स्ट्रक्चर को डेवलप करना है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, क्यों, इसीलिए इन सवालों में थोड़ा सा समय लग रहा है। 1 मिनट का 2 मिनट का समय लग रहा है समझाने में।
लेकिन जब आप स्वयं करेंगे तो मुश्किल से 20 से 25 सेकंड आपको लगेंगे पूरा स्ट्रक्चर बनाकर सवाल को ख़त्म करने में। आज का चौथा सवाल, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। देखिए कार्यालय में 40% महिलाएं हैं और दूसरी लाइन में उसने कहा कि पुरुष भी हैं, तो सिंपल मैंने कहा कार्यालय में टोटल वोट में मान लेता हूं कितने, टोटल लेट कर लेंगे हम। लेट करने का तरीका डायरेक्ट 100 मत मानिए, पुरानी चीज़ें हैं 100 मानना डायरेक्ट। आप देखिए 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है। फिर आप देखिए दोबारा 40% की बात कर रहा है, फिर 2/5 की बात होगी, फिर 60% की बात कर रहा है, मतलब फिर 3/5 की बात होगी। तो मैंने आपको बताया था जितनी भी संख्या हर में है उनका आपस में गुणा करिए, 55 25 पंजे 125, बात खत्म हुई। 125 आप टोटल वोट मान लीजिए। 100 मानने में खतरा होगा, आगे जब सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन बनेंगे, दशमलव में चीज़ें जाएंगी, इसलिए ये बढ़िया तरीका है मानने। 125 को हम 2 भागों में बांटेंगे, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कार्यालय में 40% महिलाएं, मैंने कहा इधर वुमेन है इधर मैन है, 40% महिलाओं का मतलब 125 का 40%, 40% यानी कि 2/5 आपको निकालना पड़ेगा। 125 का 2/5 जब आप निकालेंगे, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 यानी 50 महिलाएं हुई, और 125 में से 50 महिलाएं तो बचे हुए 75 पुरुष हुए। यहाँ पर महिला और पुरुष ही हैं कार्यालय में मेरे साथी, जनरली हम यही मान के चलेंगे, थर्ड जेंडर की बात सवाल ने नहीं की है, इसलिए हम अपना दिमाग लगाकर मुश्किल अपनी नहीं बढ़ाएंगे। 50 वुमेन 75 मैन। अगली स्टेटमेंट क्या है, उसमें से 40% महिलाओं ने, महिलाओं का 40% का मतलब 2/5 महिलाओं ने मुझे वोट दिया। 2/5 जैसे ही आप करेंगे तो आप पाएंगे 5 दाम का 50 यानी कि 20 वोट तो मुझे महिलाओं के मिले। इधर पुरुषों पे चला, उसने कहा कि 60% पुरुषों ने, 60% मतलब 3/5, 3/5 आप करेंगे 50 15 45 वोट से यहाँ से मिले। टोटल ओवरऑल वोट मिले कितने, 45 और 20 जब आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 65 वोट मुझे टोटल मिले हैं। और यही इस सवाल में आपसे जानना चाह रहा है कि मुझे जो वोट मिले हैं वो कितने प्रतिशत हैं। प्रतिशत निकालने के लिए कुल आपको पता होना चाहिए, ये 65 कितने का, 125 का कितना प्रतिशत है, यही सवाल है। 125 का 65 कितना प्रतिशत है, ऐसे लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। पूरा बेसिक इसके पीछे क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप काटेंगे, 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 5 बार, 5 से काटा 13 बार, 13 गुणा 4 करेंगे तो आप पाएंगे 52 यानी कि 52% वोट इसे मिले हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में सॉल्यूशन आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन को लिख लेंगे और कोशिश करेंगे चीज़ों को समझने की। साथियों अब चलते हैं आज के 5वें सवाल पे। 5वें सवाल में क्या बात कह रहा है भाई, ये समझते हैं। सवाल को आप पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करें। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। देखिए इसमें पहले स्टेटमेंट में कहा कि कुल वैध मतों के 80% मिले, यानी कि यहाँ पर वैध और अवैध का लफड़ा उसने डाल दिया है सवाल में। यदि कुल मत भी उसने कहा कि 1,80,000 हों, 1,80,000 इतने मतों में 10% अवैध भी हैं, अवैध घोषित कर दिए 10%। तो पूछना चाह रहा, वो आपसे जानना चाह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत पड़े। ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, ये सवाल आपकी समझ में आ गया तो इलेक्शन वाले सवाल में आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। साथियों सवाल में कह रहा है कि वैध मतों के 80% मिले। पहले तो आप कुल मत मानेंगे, कुल मत आपको मानने हैं, परसेंटेज से ही शुरू कर लेते हैं। 80% का मतलब होता है गुरु, जब 80% के फ्रैक्शन बनाएंगे तो 4/5, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4/5 होंगे। दूसरी चीज़ ने 10% दी। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि 10% का मतलब तो 1/10 होता है, लेकिन जो वैध मत होंगे ना, जो वैध मत होंगे वो 10% कम है, यानी 10% अवैध होने के बाद वो 90% है। तो ऑटोमेटिक एक चीज़ इसमें उसने छुपा रखी है 90% वाली, उसकी ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ेगी, तो इसलिए इसे लिखने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत भी है यहाँ। तो ये हुआ। इसके बाद कुल मतों की संख्या उसने दी, अवैध हुए मत बताए और कहा कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े, ये आपसे जानना चाह रहा। 10 पंजे 50, मैं मान लेता हूँ कुल मतों की संख्या अगर 50 रही हो तो 10% इसमें अवैध रहे। 10% मतलब 1/10 यानी कि 5 मत अवैध रहे। आप मुझे बताइए वैध मतों की संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा गुरु
45 वैध मत बचे मेरे पास। अब वैध मतों में सवाल ने क्या कहा, वैध मतों के 80% मिले। जब आप 45 का 80% निकालेंगे तो आप पाएंगे 4/5 आपको निकालना होगा। इसका 45 का 4/5 आप निकालें तो 5 इनमें 45, 9 चौके 36 मत पहले वाले उम्मीदवार को कि दूसरे वाले किसे मिले भाई समझ लेते हैं थोड़ा। पहले उम्मीदवार को 80% मिले तो यहाँ बचा दूसरा उम्मीदवार, दूसरे ये फर्स्ट उम्मीदवार को, ये सेकंड उम्मीदवार को। 9 चौके 36, 9 पंजे 45, बचे हुए 9, 45 में से 36 गए तो बचे हुए 9 इस उम्मीदवार को मिले। सवाल पूछना चाह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, यानी कि इसी 9 की वैल्यू आपको निकालनी है। कुल मत सवाल में दे रखी है, यानी 50 की वैल्यू सवाल में दे रखी है। आप मुझे बताइए यदि 50 की वैल्यू 1,80,000 के बराबर मुझे दे रखी है और मुझे बताना है 9 की वैल्यू कितनी है, तो सिंपल आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए जो भी उत्तर होगा उसमें 9 का भाग जा रहा होगा, पहला पॉइंट। तो ऐसे ही आप चेक करने जाएंगे तो ऑप्शन ए देखेंगे 4 1 5 3 8 9 का भाग नहीं जाता, 3 1 4 9 का भाग नहीं जाता, 4 2 6 3 9 सी में 9 का भाग जाता है, 3 2 5 4 9 2 11 डी में 9 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ से भी आप सीधा कह देंगे कि ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 का भाग जाता है। अब 9 का भाग मैंने कैसे चेक किया, कितने कैसे, क्या ऐसी ट्रिक थी जिसकी वजह से मैं इतनी जल्दी पता कर पाया इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं, वो जानने के लिए नंबर सिस्टम में शुरुआत में ही मुझे लग रहा है 20 नंबर वीडियो के आसपास मैंने बताया है डिविजिबिलिटी रूल, जहाँ से आप देखते ही पता कर पाएंगे कि किस नंबर में किस संख्या का भाग जाएगा नहीं जाएगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 0 से 0 हमने काटी और जब आप 5 6 से काटेंगे तो 5 3 15, 3 बचे, 5 6 30 और 2 0, 36 गुणा 9 करेंगे तो 0 0 तो रहेंगे, 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 3 27 और 5 आपको मिलेगा 32। आपने पाया 32,400 वोट, यानी कि ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है वही वोट मिले हैं दूसरे उम्मीदवार को, यानी कि 9 यूनिट जिसकी वैल्यू आ रही थी उसके वोटों की संख्या रही है 32,400। और यहाँ पर आपको बताना है एक सवाल, ऑप्शन में आपको एक सवाल आपको बताना है मेरा कि भाई आप मुझे बताइए इन दोनों उम्मीदवारों में से जीता कौन सा उम्मीदवार था। ये आपके लिए सवाल है, आप पता करें कौन सा उम्मीदवार जीता है और कमेंट में लिख के बताएं कि फर्स्ट या सेकंड। आप कमेंट में लिख दें। आज का छठवां और आखिरी सवाल, एक आदमी को वर्ष 2007 में 8,000 80,000 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में, ये सवाल जो आपके सामने है, वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो भी आपका उत्तर आएगा कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख देंगे। और अंत में वही गुजारिश मेरी आपसे, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरी बस यही गुजारिश है कि आप सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने स्टेटस में लगा लें व्हाट्सएप पे, और साथ में सभी साथियों को जो आपके जानने वाले स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी यूपीपी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें गणित आता है, अंक गणित आता है, उन्हें भेजिए, उन्हें बताइए कि वो भी इस मुहिम का फ़ायदा उठाएँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। सभी साथियों को जय हिंद।